हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आंसर की 12 नवंबर को ही आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आंसर की आने के बाद एमटीएस का टीयर 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि कितने नंबर होने पर टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेट एवं कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं कि स्टेट एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। साथ ही जानने वाले हैं कि कट ऑफ कम जाने के क्या क्या कारण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ जानने से पहले एमटीएस के 2019 की भर्ती और 2020 की भर्ती का कुछ डिटेल देख लेते हैं, जिससे कि कट ऑफ का सही अंदाज़ा लग सके। क्योंकि एमटीएस के 2019 की भर्ती और 2020 की भर्ती में अंतर जानने के बाद ही कट ऑफ का सही अनुमान लग सकता है, इसलिए 2019 और 2020 की भर्ती में क्या अंतर है ये जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं दोनों भर्ती में क्या अंतर है। तो सबसे पहले एमटीएस के 2019 की भर्ती के बारे में बात करें तो 2019 की भर्ती में टोटल पोस्ट 9,069 थे और टोटल फॉर्म फिलअप 38.58 लाख यानी कि 38,58,000 फॉर्म भरे गए थे। टोटल एपीएड कैंडिडेट की बात करें तो कुल 19,19,004 कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम में उपस्थित हुए थे। टोटल पास कैंडिडेट की बात करें तो कुल 1,11,062 कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम पास किए थे। 19 लाख कैंडिडेट में से 1,11,062 कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम पास किए थे। कंपटीशन की बात करें तो 17 का था, यानी कि 17 में से एक कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम पास किए थे। टीयर 2 के लिए 17 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। वहीं 2020 यानी कि इस बार की भर्ती की बात करें तो इस बार भी आपके टोटल पोस्ट लगभग 9,000 के आसपास रहने वाले हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली पोस्ट डिटेल जारी नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान है कि इस बार भी आपका पोस्ट लगभग 9,000 के आसपास रहने वाले हैं। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो इस बार कुल 45,35,071 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलअप की बात करें तो किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 9,45,686 फॉर्म भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1,37,439 फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी से 19,33,162 फॉर्म भरे गए हैं। एससी कैटेगरी से 11,01,936 फॉर्म भरे गए हैं। एसटी कैटेगरी से 4,16,828 फॉर्म भरे गए हैं। अगर टोटल एपीएड कैंडिडेट की बात करें तो कुल 15,72,955 कैंडिडेट ही टीयर 1 एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। 45 लाख में से सिर्फ 15 लाख कैंडिडेट ही टीयर 1 एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। अगर टोटल पास कैंडिडेट की बात करें तो इस बार भी लगभग 1,10,000 कैंडिडेट के आसपास टीयर 1 एग्जाम पास करेंगे। अगर कंपटीशन की बात करें तो मात्र 14 का रहने वाला, यानी कि 14 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन टीयर 2 के लिए होने वाला है। पिछली बार ये कंपटीशन 17 का था, लेकिन इस बार कंपटीशन सिर्फ 14 का रहने वाला है। तो आप लोगों ने एमटीएस के 2019 की भर्ती और 2020 की भर्ती में अंतर देख लिया कि 2019 और 2020 में कितना अंतर है। 2019 की तुलना में 2020 में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन 2019 में 50% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जबकि 2020 की भर्ती में सिर्फ 33% कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि एमटीएस के प्रीवियस ईयर कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ कम जाने के क्या कारण है। तो कट ऑफ कम जाने का सबसे पहला कारण है कि कम कैंडिडेट्स का होना। आप लोगों ने देखा कि पिछली बार 19 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 15 लाख कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है, यानी कि पिछली बार की तुलना में इस बार 4 लाख कैंडिडेट कम है। दूसरा कारण है एग्ज़ाम का एनालिसिस ना होना। आप सभी को पता है कि एसएससी ने एग्ज़ाम एनालिसिस को बंद कर दिया है। एग्ज़ाम एनालिसिस होने के कारण एग्ज़ाम पैटर्न का पता चल जाता था, लेकिन इस बार कैंडिडेट को पैटर्न का पता नहीं चल सका, जिसके कारण कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। आप लोगों ने सीएचएसएल का भी देखा होगा कि सीएचएसएल में भी एनालिसिस बंद था, जिसके कारण सीएचएसएल का भी कट ऑफ पिछली बार से कम गया है। एनालिसिस होने के कारण कैंडिडेट को एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है, जिससे कि कैंडिडेट कुछ ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। इसलिए इस बार एनालिसिस नहीं होने के कारण कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। तीसरा कारण है कि एग्ज़ाम लेवल का हार्ड रहना। आप सभी को पता है कि इस बार एमटीएस एग्ज़ाम में ज़्यादातर शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे।
कुछ शिफ्ट इजी शिफ्ट भी थे, लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे, यानी कि उस शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। चौथा कारण है कि कोरोना के कारण एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना। आप सभी को पता है कि एमटीएस का एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गया था। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो इसका सीधा असर कैंडिडेट के प्रिपरेशन पर पड़ता है, जिसके कारण कैंडिडेट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण भी आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टेट एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताए जाएंगे वह प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अनुसार और एग्जाम लेवल और आंसर की आने के बाद कैंडिडेट के स्कोर के आधार पर बताए जाएंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। कट ऑफ तैयार करने में वैकेंसी का सबसे बड़ा रोल है। वैकेंसी के जानकारी के बाद ही कट ऑफ का सही अनुमान लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताए जाएंगे वे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अनुसार एग्जाम लेवल एवं आंसर की आने के बाद कैंडिडेट के स्कोर के आधार पर बताए जाएंगे। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस वीडियो में जो भी स्टेट एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताए जाएंगे उससे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, अगर उनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ हो तो। इसलिए अभी जिनके भी कम नंबर है वे कैंडिडेट अभी बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टेट एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि असम, उत्तराखंड और तमिलनाडु स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप इस राज्य के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 61 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं, आप लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 59 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 55 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 52 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 58 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। तो अगर आप इस स्टेट से हैं, अगर आपके कैटेगरी वाइज इतने अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं, आप लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ इससे अधिक रहेगा। ये टीयर 2 के लिए कट ऑफ है, यानी कि इतने नंबर होने पर आप लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अब गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटका स्टेट का देखते हैं कि इस स्टेट के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 63 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 61 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 57 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 54 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 60 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं कि इस स्टेट से कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर आप इस स्टेट के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 63 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 59 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 55 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 62 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर, केरला, झारखंड, तेलंगाना इस स्टेट के कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 66 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी के हैं तो 64 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी के हैं तो 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 55 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 63 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अब देखते हैं दिल्ली और एमपी कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 64 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 62 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 58 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 54 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 61 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अब हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ स्टेट की बात करते हैं कि इस स्टेट से कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं।
अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 70 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 68 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 64 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 59 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 67 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपके 66 प्लस अंक आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 64 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 59 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 55 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 62 प्लस नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। तो अगर आपके स्टेट एवं कैटेगरी वाइज इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अभी से टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो में जो भी स्टेट एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताए गए हैं उससे कम नंबर आ रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो इससे कम नंबर वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो अगर आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी घबराएं नहीं। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपके स्टेट एवं कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ बताए गए हैं अगर उतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।